Hello student. So how are you all? So I hope you all are fine. So I am back once again with my new chapter. The first गद chapter means lesson is बड़े भाई साहब. तो हम बड़े भाई साहब आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर. और इस पार्ट पे जिस किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो कृपया करके पूछे मुझसे, डाउट मन में ना रखें, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि जो व्यूज़ है मेरे चैप्टर्स के वो बहुत कम है। शायद कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो देखने के लिए, लेकिन ये बात ना भूले कि मैं स्कूल खुलने के बाद में जो चैप्टर में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ वो चैप्टर को मैं दोबारा नहीं समझाने वाला। सो ये बात अपने मन में बना लो। सो ये हमारा पहला जो चैप्टर है गद खंड का, प्रेमचंद जी ने लिखा है इसे, बड़े भाई साहब। इस चैप्टर में दो भाई है, ठीक है ना। दो भाई है जो कि उनका जो छोटा भाई है, छोटा भाई थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। और जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई मतलब इस तरह से उसे नसीहत देता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाए। और वो चाहता है कि वो जो भी नसीहत दे उसे, हाँ, उसका कोशिश था कि वो जो भी उसे समझाए, जो भी उसे बताए वो मतलब छोटे भाई के लिए क्या बने, एक मिसाल का काम करे। तो वो यही चाहता था। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला चैप्टर बड़े भाई साहब। इसको हम पार्ट्स में करेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो कहानी में जो लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को कितना बताया है, 14 वर्ष का बताया है, ठीक है। आयु में 5 का अंतर होने पर भी लेखक क्या है, लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे, ठीक है। सिर्फ 3 दर्जा ही वो आगे है उसका भाई उससे, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो वो तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, ठीक है। वो 1 साल का काम 3 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी। मतलब बोला जाए तो उसका जो भाई था वो थोड़ा लेज़ी, मतलब आलसी तरह का था, ठीक है ना। जो कि शिक्षा को पाने के लिए वो मतलब अपना समय लेता था। और इसके अतिरिक्त क्या था कि वो लेखक की हर हरकत पर क्या बारीक निगाह है। मतलब जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई के हर एक कारनामों पर नज़र रखता था। और किसी से गलती पर भी लेखक को खूब, मतलब अगर लेखक अगर कुछ गलती भी कर दे तो वो अपने छोटे भाई को खूब डांटता था। जो बड़ा भाई था जो बड़ा भाई था वो अपना समय ज़्यादातर पुस्तक मतलब किताबों में बिताता था। वो अपना किताब हमेशा खोले बैठा रहता था, हाँ। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि उनका दिमाग जो होता था वो कहीं और ही होता है ना कि कोई लोग क्लास में भी ऐसा होता है कि किताबें खोल के बैठे रहते हैं लेकिन किसी का ध्यान कहीं और रहता है। तो उसका बड़ा भाई भी वैसे ही था। उसका बड़ा भाई किताब खोल के इसलिए बैठा रहता था ताकि उसका जो छोटा भाई ध्यान दे, मतलब उसको देखकर कुछ सीखे, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, कई बार तो लेखक ने भाई साहब की कॉपियों पर क्या देखा, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थी। क्योंकि खाली समय पर उसका क्या होता था, किताब खोल के बैठना भी एक मतलब हमेशा बैठे रहना, ये काम बैठे रहना भी मतलब क्या होता था, एक मतलब बोर होने जैसा होता था। तो कभी कभी क्या करता था, वो अपने किताबों पर चिड़ियों का चित्र कभी बनाता, कुत्तों का बनाता, हाँ, बिल्लियों का तस्वीर बनाता। और कभी कभी तो ऐसे मतलब शब्द लिख देते जिसका कोई मतलब जोड़ी नहीं हुआ करता था, जिनका कोई मतलब ही नहीं था, जिनका अर्थ लेखक की समझ के बाहर था, है वैसा शब्द वो लिख देता था, ठीक है।
उसके बाद अब बड़ा भाई साहब किस तरह से अपने छोटे भाई को निर्देश और नसीहत देता था। देखो, तो लेखक तो बहुत खेलकूद में बहुत रुचि लेता और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगता। ठीक है, जब भी वो इन गतिविधियों से निपट कर अपने कमरे में वापस आता, मतलब वो खेल कूद कर जब अपने कमरे में वापस आ जाता था, तो भाई साहब उससे मतलब प्रश्न पूछने को तैयार रहते थे। वो खेलने तो चला जाता था, लेकिन जब वो घर में वापस आता था तो उसका मन मतलब डगमगा, मतलब उसके मन में डर सा एक बैठा रहता था कि मैं अभी जाऊंगा तो मेरे भैया मुझसे क्या पूछेंगे, मेरे भैया का मैं प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगा। ठीक है, ये डर उसके मन में, छोटे भाई के मन में बना रहता था। और यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। क्या क्या था प्रश्न उसके बड़े भाई का कि क्या था कि इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते, मतलब वो कहाँ थे इतने देर तक, वैसा पूछता वो। और ऐसा पूछते ही उसका उपदेश शुरू हो जाता अपने छोटे भाई के लिए, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसी विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। वो हमेशा कहता था कि अंग्रेजी जो विषय तुम इतना मतलब इजी समझ रहे हो, उसे पढ़ना इतना आसान नहीं है जिसको तुम इतना आसान समझ रहे हो। ठीक है, यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेल को, मतलब लेखक अपना खेलना कूदना गप्पे हाँकने भी लगाता था। ठीक है ना, लगाता था, तब भी मतलब उसे नसीहत ही सुनना पड़ता था अपने भाई से। कितना ही उसका भाई उसे क्यों ना कुछ कह दे, लेकिन वो खेलना नहीं छोड़ता था, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना वो नहीं छोड़ता था। ठीक है, और यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेलने कूदने और गप्पे हाँकने पर लगा देता है। वो लेखक को इस बात के लिए मतलब डांटते थे कि यदि उसे पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी के मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। मतलब उसका कहना क्या था, अगर तुम्हें पढ़ने का ही मन नहीं है तो तुम दादाजी के मेहनत की कमाई को तुम क्यों ऐसे बेकार जाने दे रहे हो। ठीक है, तो हम अपने सेकंड पार्ट में नेक्स्ट आगे का पैराग्राफ लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, थैंक यू।